नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अविनाश भाई आर एस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं सैनिक हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ, वीर नारियों व उनके आश्रितों को नई नई जानकारी देता रहता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले के बारे में जिसे जानकर आपको बड़ी खुशी होगी। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, यह जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। वह अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई आर एस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये वीडियो और आने वाले वीडियो आपके बड़े काम के होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे सेना के जवान की कहानी बता रहा हूँ जिसे 2014 में अनडिजायरेबल सोल्जर का करके सेना से बाहर कर दिया गया था। उस समय जवान की सर्विस 10 साल की थी। सेना से निकालने का कारण यह था कि वह जवान अल्कोहल कंज्यूम करता था, यानी कि एडीएस अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम था, जिसके कारण उसे 10 साल की सर्विस में सेना से निकाल दिया गया। उस जवान को अनडिजायरेबल सोल्जर घोषित कर दिया गया। आखिरकार उस जवान ने एएफटी यानी कि आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल का सहारा लिया। एएफटी में उस केस की सुनवाई हुई और सारे हकीकत जानने के बाद कोर्ट ने उस जवान को डिसेबिलिटी पेंशन देने का आदेश दे दिया। सेना ने उस आदेश को नहीं माना व सेना की तरफ से उस आदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सेना की तरफ से एएसजी यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने केस को रखा। वह बड़े प्रोफेशनल तरीके से समझाया और कहा कि यदि कोई जवान अपने खुद के कारण से अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करता है, जिसको किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं है, सेना की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, उस जवान को डिसेबिलिटी पेंशन के दायरे में कैसे लिया जा सकता है, जबकि यह हालात खुद उस जवान ने पैदा की हैं। ऐसे जवानों को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जवान को ना ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ना ही हथियार के साथ उससे कोई ड्यूटी करवाई जा सकती है, व ना ही वह जवान किसी मशीन पर काम कर सकता है, ना ही वह जवान गाड़ी चला सकता है। तो ऐसे जवान को सेना में क्यों रखा जाए, वह किस आधार पर ऐसे जवान को डिसेबिलिटी पेंशन दी जा सकती है। जज साहब ने सभी दलीलें बड़े ध्यान से सुनी। वह सेना की पैरवी कर रहे एएसजी यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान से पूछा कि जवान के प्रति कुछ ना कुछ सहानुभूति तो होनी ही चाहिए। उस जवान ने 10 साल सेना में नौकरी की है। जवान अपनी 10 साल की नौकरी के दौरान सियाचिन ग्लेशियर भी काटा है, वह जेएंडके में भी नौकरी की है। वह जवान ने एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में आरओमओ की सलाह से अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू किया और उस जवान के घर है, परिवार है, बीबी है, बच्चे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जवान को ज़्यादा अल्कोहल पीना चाहिए और हम सेना के साथ नहीं हैं। उस जवान के 10 साल की नौकरी में जेएंडके की ड्यूटी को देखते हुए जवान डिजर्व करता है कि उसके साथ एक्सेप्शन कंसिडरेशन के लिए, आपको पता है आखिर जज साहब भी इंसान होते हैं। हमने जवान की डेड बॉडी को आते हुए देखा है। वह हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में प्लेन क्रैश में हमारे 2 अधिकारी शहीद हुए हैं, हमने उनको भी देखा है, वह उनकी फैमिली को भी देखा है। यह कहना था माननीय जज साहब का। जज साहब ने कहा कि हम सेना की चिंता की समझ रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारा मत अलग है, क्योंकि जवान व उसकी फैमिली डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं और हम नहीं चाहते कि उनसे उनकी डिसेबिलिटी पेंशन को छीन लिया जाए। तो दोस्तों, जवान अल्कोहल केस में अनडिजायरेबल सोल्जर करके सेना ने घर भेज दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पेंशन को बरकरार रखने की बात कही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी कई आपके दोस्त होंगे जिनको अनडिजायरेबल सोल्जर करके घर भेज दिया गया हो, वो भी अपनी डिसेबल पेंशन ले सकें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही सैनिक अविनाश भाई आर एस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।